हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। देखिए, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ये कहाँ का सैनिक स्कूल है? उड़ीसा का सैनिक स्कूल है। उड़ीसा में दो सैनिक स्कूल है, एक भुवनेश्वर और एक संबलपुर। दो सरकारी सैनिक स्कूल है। ठीक है, दो सरकारी सैनिक स्कूल है उड़ीसा में। टोटल पूरे भारत में कितने हैं? टोटल है 33 सैनिक स्कूल। सरकारी सैनिक स्कूल टोटल है 33। तो उड़ीसा में एक सैनिक स्कूल भुवनेश्वर है, एक है संबलपुर। तो उसकी कक्षा 6 की और कक्षा 9 की कट ऑफ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे बच्चे देख लेंगे, क्योंकि देखिए जो बच्चे अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हैं, तो वो दूर के स्कूल में जाना चाहेंगे। और दूर के स्कूल में देखिए पूरा ईस्टर्न पार्ट का, उड़ीसा ईस्ट में आता है तो उसका है। मैंने नॉर्थ ईस्ट के दिखा दिए। अब मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जो भी ये कट ऑफ आते हैं दैट इज ऑफिशियल। ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, लास्ट ईयर की सारी ऑफिशियल कट ऑफ है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है आपके सामने। अभी जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है और उनके नंबर 200 से कम हैं, और वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के निवासी है, भाई वो किसी भी कट ऑफ में फिट नहीं बैठेंगे सरकारी सैनिक स्कूल के मामले में। वो अपना विदाउट एनी वेटिंग अपनी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, मेरी उनसे यही सलाह है। पता चला आप 3-4 महीने आपका वेट करने में निकल गए और फिर से दोबारा से वही 200 नंबर आपके हाथ में आ गए। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो देखिए ये राउंड 1 है। क्या है ये? राउंड 1। जब मैं राउंड कहता हूँ तो टोटल कितने राउंड आए थे? 4 राउंड आए थे। क्लास 6 की कट ऑफ है ये, कक्षा 6 की। कक्षा 6 की कट ऑफ कितने में से लगती है? 300 नंबर में से लगती है कक्षा 6 की कट ऑफ। 300 मार्क्स चाहिए कक्षा 6 की। ठीक है, और ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ये उड़ीसा का सैनिक स्कूल है। होम का मतलब जो छात्र उड़ीसा का डोमिसाइल रखते हैं, उड़ीसा का निवास प्रमाण पत्र रखते हैं, तो उनके लिए कट ऑफ अलग बनती है। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं और जो उड़ीसा के सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कट ऑफ अलग बनती है। इसमें लगभग 70% उड़ीसा वाले और 30% बाहर के बच्चे इसमें जा सकते हैं सैनिक स्कूल में। ठीक है, लगभग आप ये समझिए, अगर किसी सैनिक स्कूल में 80 सीट है तो उसमें 30 बच्चे बाहर के जाते हैं और 50 से 55 बच्चे उस राज्य के होते हैं। ठीक, ये इसमें प्रोसेस रहता है। चलिए, तो होम स्टेट में डिफेंस कैटेगरी 230 बॉयज़, ऊपर बॉयज़ हैं, यहाँ पे गर्ल्स है। 257 गर्ल्स, ये 195, ये 229, ये SC 191, ये 211, 189, 222, 228 और 247। तो होम स्टेट से अनरिजर्व से 228 है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, 251। ठीक है, देखो अदर स्टेट के बच्चे ने जब अप्लाई किया 251, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो आप देखोगे बिहार है ना। इसलिए मैं कहता हूँ द बिहार इज द कमांडर ऑफ कट ऑफ। कमांड करता है बिहार कट ऑफ के मामले में। जब भी आपको पता करना हो कि सर बच्चे पूछते हैं कि मिनिमम कितनी जाएगी, उसका जवाब तो अलग है, लेकिन अगर आप पूछो मैक्सिमम कितनी जाएगी, तो बिहार की चेक कर लेना, वही मैक्सिमम है बस। ठीक है, उससे ऊपर कहीं नहीं जाएगी, सबसे ऊपर है। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बिहार के बच्चे वही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरा बार बार यही प्रश्न रहता है, साक्षरता दर में बिहार सबसे कम है, लेकिन नंबर के मामले में बिहार के बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स है। ये कैसे? मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं। इसका हालांकि एक लॉजिक ये भी निकलता है कि बिहार में अगर मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं। तो बिहार में साक्षरता की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। कुछ बहुत आगे निकल गए हैं, कुछ बहुत पीछे निकल गए हैं, इसलिए वो साक्षरता दर में सबसे नीचे नजर आता है। मेरा तो ऐसा अनुमान है, बाकी आपकी एनालिसिस है जो भी। उत्तर प्रदेश 259, उत्तर प्रदेश OBC 253, उत्तर प्रदेश डिफेंस 253, तेलंगाना अनरिजर्व। तो ये सारी आप जिस भी राज्य के हो, जैसे कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो उसको 280 नंबर चाहिए। ठीक है, 280 नंबर चाहिए। राउंड 1 की कट ऑफ है ये, राउंड 1 की है, फिर राउंड 2 आएगी, राउंड 3 आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राउंड 2। राउंड 2 में ये होम डिफेंस OBC, ये अब इसमें कोई कट ऑफ क्यों नहीं आई? देखिए भाई, सैनिक स्कूल में गर्ल्स के लिए 10 वैकेंसी होती है, जैसे ये, इसमें 5 इसी राज्य की भरी जाएंगे और 5 अदर स्टेट से। तो आप यहाँ पाएंगे, जब मैंने राउंड 1 में पांचों की पांचों फिल हो चुकी है, हो गई, भर गई पांचों की पांचों। तो इसलिए आप इसमें आप देखोगे राउंड 2 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए ये भी कहना कि सर नहीं राउंड 2 में तो हो ही जाएगा, राउंड 2 में तब होगा ना जब आपकी सीट खाली बचेगी।
क्योंकि राउंड 1 में जो सीट भरती नहीं वो राउंड 2 में जाती है, फिर राउंड 3 में जाती है, राउंड 4 में जाती है। अगर किसी स्कूल की सीट पहले ही भर गई देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपका राउंड 2 आएगा, राउंड 3 आएगा, ये बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसा होता नहीं, जनरली आते हैं राउंड 2 राउंड 3, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि राउंड 2 राउंड 3 आएंगे नहीं, ठीक है। फिर कई बार बच्चा वहाँ से छोड़ भी देता है या आ जाता है, तो फिर वो आ जाता है राउंड में। देखिए यहाँ से देखिए, ये हो गया बिहार 266, मध्य प्रदेश 244, उत्तर प्रदेश 250, उत्तर प्रदेश ओबीसी 251, उत्तर प्रदेश अनरिजर्व 256, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे गर्ल्स में देखो सारी भर गई थी, तो इसलिए कोई सीट नहीं बची हुई है राउंड 3 में, वो पूरी हो चुकी है पहले ही राउंड में। मतलब गर्ल्स का ना राउंड 2 आया ना राउंड 3 आया, कुछ नहीं आया होम स्टेट के लिए, एक बार में पूरा। ऐसा भी बन जाता है स्थिति 240, 194, 175, 216, ठीक है। ये कट ऑफ बनी आपका किसकी, ये बनी आपका उड़ीसा स्टेट्स की। अगर अदर स्टेट्स की बात करें तो अदर स्टेट्स से अगर मैं बात करूं, डिफेंस 242, एससी 228, आंध्र प्रदेश अनरिजर्व 254, बिहार 264, राजस्थान 244, तेलंगाना 204, अनरिजर्व तेलंगाना 254 और उत्तर प्रदेश ओबीसी 249। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश जनरल से नहीं आई, उत्तर प्रदेश जनरल की सीट पूरी हो चुकी है, क्योंकि किसी भी राज्य से 5 बच्चे जा सकते हैं अधिकतम। अगर 5 बच्चे जा रहे हैं तो उसमें भी कैटेगरी बनेगी डिफेंस। ये तो ये समझिए कि किसी भी राज्य की किसी भी सैनिक स्कूल में पर कैटेगरी एक ही सीट होती है भाई। जनरल ओबीसी एससी मोटी मोटी इसमें मान के चलो, आप एक सीट आप इसमें मोटा मोटी मान के चलो, ठीक है, क्लियर, समझ गए ना बात को। तो ये सारी सीट है। देखो मान के चलो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के भाई ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर है, इसमें कितनी सीट बनेगी बाहर के राज्य से, 30 सीट बनी। अब 30 में कितने राज्य है, 30 में लगभग 33, मतलब एक तो ये खुद ही हो गया, तो 32 राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, 32 के, तो 32 के राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, तो पर राज्य कितनी आई, मिनिमम एक तो सबको मिलनी है, ठीक है, मिनिमम एक मिलनी है, एक तो सबको मिलेगी, बिहार का एक। अब उसमें भी तो कैटेगरी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो उसमें क्या होता है, जनरल को पहले चॉइस मिलती है, फिर ओबीसी, ऐसे चलता है, जिसका ज्यादा नंबर मार्क्स जिसके ज्यादा उस हिसाब से चलता है। लेकिन अगर वो एक सीट भर गई तो बिहार का फिर खत्म हो गया, फिर दूसरे राज्य को चॉइस मिलती है, ठीक है। अगर दूसरा राज्य अप्लाई नहीं करता फिर वो सीट बिहार को ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे किसी राज्य को अधिकतम 5 और या 7, कई किसी किसी केस में 7 भी सीट ट्रांसफर होती है, ठीक। तो ये तो अगर कोई पूछने लगे कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य की सारे सैनिक स्कूलों में कितनी सीट है टोटल, तो इसका जवाब ये होगा कि भाई अधिकतम में 7 भी मानूं, 7 मल्टीप्लाई टोटल कितने हैं, 33 सैनिक स्कूल, 33 में से 3 तो उत्तर प्रदेश में, ये तो कितने रह गए, 30, 3 तो उत्तर प्रदेश में, ये तो 30 रह गए, तो 210, तो 210 सीट हैं उत्तर प्रदेश की सारे सैनिक स्कूलों में मिला के बाहर के, समझ गए, क्लियर है ना। अभी ये है इसका प्रोसेस पूरा, कि उत्तर प्रदेश की सभी सारे अदर सैनिक स्कूलों में मिला के 210 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं पूरे भारत में। 210 नंबर बहुत छोटा हो गया भाई, प्लीज कंपटीशन की सीरियसनेस को समझो, बच्चे के भविष्य को आपको समझना होगा। आप जितने हल्के में ले रहे हैं ना, हमने ऐसा पाया है जो स्कूल के टॉपर है ना, पब्लिक स्कूल्स के कॉन्वेंट स्कूल्स के टॉपर है, और जब इस एनटीए के पेपर में बैठते हैं आप विश्वास नहीं करोगे, 300 में से 150 नंबर पे उनकी हालत पतली हो जाती है बच्चों की, जबकि वही सिलेबस सब कुछ, इतना डिफरेंस है इन बच्चों में। और एक बच्चा 250 264 लेके गया है और एक 150 वाला है। फिर 12वीं में आपको पता है 12th करने के बाद क्या हाल होना है दोनों का। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो कोई कट ऑफ नहीं आई, कोई, क्योंकि नो अवेलेबल, मतलब ना वैकेंसी थी ना कट ऑफ है। जब वैकेंसी बचेंगी, क्लास 9th में वैकेंसी तभी होती है जब कक्षा 6 के में कोई बच्चा बीच में छोड़ के आ जाता है, बीमार हो जाता है, या उसको आरआईएमसी में सिलेक्शन हो जाता है, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है, किन्हीं कारणों से जो सीट वैकेंट रह जाती है वो कक्षा 9 में भरी जाती है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा सैनिक स्कूल में कक्षा 9 में कोई सीट खाली नहीं थी, कोई कट ऑफ नहीं है। 400 में से कट ऑफ बनती है कक्षा 9 की, और 350 नंबर आप मान के चलिए आपके पास होने चाहिए अगर आपको कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहिए। ये एक अच्छा स्कूल है, 350 या उससे प्लस। लेकिन अगर मैं वेटिंग की बात करूँ, 325 तक आप वेटिंग की उम्मीद कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, और हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड। चलिए आपको मैं बता दूँ, अगर आपको इस कट ऑफ से बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ना है तो हमारी एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए एडमिशन चालू है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिन बच्चों को आना था बच्चे आते जा रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया।
डेली 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं या बच्चे कोई 5 घंटे इस तरह से तैयारी में जुट गए हैं, भाई देखो इतने ही तैयारी से निकलता है, इतनी तैयारी से पेपर निकलता है। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की होनी चाहिए, ये कक्षा 6, और 1 अप्रैल 2010 के बाद की कक्षा 9, तभी आपसे इस कंपटीशन से लड़ पाएंगे। आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी हमारी स्टार्ट हो गई है, बेहतरीन कोर्स है हमारे ऑनलाइन भी, उनको भी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी एजुकेशन हमारे यहाँ से मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।